बिहार बोर्ड और बदनामी का मानो चोली दामन का रिश्ता हो गया है। हर परीक्षा से पहले फुल प्रूफ और लीक प्रूफ सिस्टम का दावा करने वाले बोर्ड के सिस्टम में लीक हो ही जाता है। सवाल है कि कब तक बिहार बोर्ड की लापरवाही से बिहार बदनाम होता रहेगा। आखिर छात्रों के सपनों का कातिल कौन है? आप तस्वीरें भी जरा देखिए। साल 2015 में सरेआम नकल की तस्वीरें आज भी आपको याद होगी, जब तक के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने भी नकल पर नकील कसने में हाथ खड़े कर दिए थे। फिर अगले साल 2016 में पॉलिटिकल साइंस वाली टॉपर रूबी राय ने बिहार बोर्ड के फुल प्रूफ सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, सीधे बोर्ड के चेयरमैन तक गिरफ्तार किए गए। आनंद किशोर को फिर लाया गया, फिर दावा हुआ फुल प्रूफ सिस्टम का, लेकिन अगले ही साल 2017 में टॉपर गणेश के फर्जीवाड़े ने सिस्टम की परत उखाड़ दी और अब साल 2021 में सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया और बोर्ड का सिस्टम सोता रह गया। हालत यह हो गई कि बोर्ड की नींद सीएम की फटकार के बाद खुली। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजीव जी, देखिए पेपर लीक होता है, आप कह देंगे कार्रवाई हम करते हैं, ये जवाब आज नहीं चाहिए साहब। जवाब मुझे चाहिए उन छात्रों की तरफ से और उन छात्रों को जवाब चाहिए कि कब तक बोर्ड की लापरवाही से और उसकी सजा छात्र भुगतते रहेंगे। छात्र तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, परीक्षा देकर आते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। ये कब तक चलेगा साहब? छात्रों के सपनों का कातिल कौन है? देखिए ये जो पेपर लीक हुआ है, अगर सरकार उस पे एक्शन नहीं लेती तब एक बात होती। जैसे सरकार के संज्ञान में आया, इमीडिएटली उस पेपर को रद्द कर दिया गया, फिर से एग्जाम होगा उस पेपर का। और कानून तोड़ने वाले कानून तोड़ते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हो तो एक बात हो, हमारी सरकार हर वक्त कार्रवाई करती है। सीबीएसई की परीक्षा भी कभी होती कोई है, कमी नहीं रहती है और जो भी कल्प्रिट है वो पकड़े जाते हैं। सीबीएसई की भी परीक्षा होती है, पेपर कहां लीक होता है? सीबीएसई की परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक नहीं होता है, अलग बात है। यहाँ पे अलग बात कैसे है साहब? है ना, ये पुरानी आपके सिस्टम में पूरा लूप होल्स है, आपके सिस्टम में लीक है, फिर लीकेज है। लीकेज नहीं, अब लीकेज तो आप कहीं भी कर सकते हैं जब करने वाले पुराने लोग पुरानी धरना पे चल रहे हैं। लीक प्रूफ हो तो सिस्टम में लीक नहीं किया जा सकता है। 2015 में नकल खुलेआम, हमने 4 तस्वीरें दिखाई, 16 में फर्जी टॉपर, 17 में फर्जी टॉपर, फिर अब ये प्रश्न पत्र लीक। और आज तेजस्वी यादव ने तो सदन में कहा कि अब हिंदी का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया है। अखिलेश जी, उन छात्रों से आपको माफी मांगनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो मासूम छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपना पेपर देकर आते हैं और ये सोचकर कि अब उनका नंबर आएगा। लेकिन आपके सिस्टम की लापरवाही से बचे तब तो परीक्षा रद्द हो जाती है। उन छात्रों से माफी मांगना पड़ेगा आपको। अखिलेश जी, गलती आपके सिस्टम की है। नहीं देखिए, अगर गलती सिस्टम की है तो फिर उसके बाद में सिस्टम की गलती करने वाले लोग पकड़े भी गए हैं। और मैं एक बात सिस्टम की तो सजा वो छात्र क्यों भुगतेंगे हर बार? नहीं, बिल्कुल नहीं भुगतेंगे। भुगत रहे ना, छात्र नहीं भुगतेंगे, भुगत रहे हैं ना। सोशल साइंस की परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा उनको आना पड़ेगा। ये इसीलिए आप दोनों का रेडियो चालू रहेगा और इसीलिए बार बार छात्रों की बात दब जाती है साहब। आप लोग माननीय हैं साहब, आप लोगों से उम्मीद करता हूं छात्रों के बारे में गंभीरता से सोचिए। बार बार ये रेडियो मैं वही तो कह रहा हूं कि छात्रों से माफी मांगने में क्या है? माफी हम सोचते हैं। आप कब आश्वासन देंगे छात्रों को? अखिलेश जी, आपकी हिम्मत हो छात्रों को आश्वासन देने की दोबारा ऐसा होगा? अरे आपके समय में क्या हुआ? बस यही है इन लोग। आपके समय में क्या हुआ? आपके समय में क्या हुआ? तो फिर इसी तरह उन बच्चों के बारे में सोचते हैं आप? हमारे समय में हुआ। उन बच्चों के बारे में सोचते हैं? हमारे समय में जो हो रहा है, मैं अखिलेश जी, उन बच्चों के बारे में सोचते हैं आप? बिल्कुल सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सोच सकते हैं। क्या सोचते हैं? नहीं सोच सकते हैं। 2015 में नकल खुलेआम करवाया, 2016 में फर्जी टॉपर, 2017 में गणेश राय फर्जी टॉपर और अब पेपर लीक। ये आपकी उपलब्धि है।
ये आपकी उपलब्धि है, ताली बजाया जाए इस पर। अरे राजद के लोग हैं, आपके सलाम में भी कहा नालंदा में वो लाल केसर राजद क्या सोच रहे हैं साहब, ये पता चलता है। ये नीतीश कुमार फटकार लगाते हैं तब आनंद किशोर जागते हैं, बीएसएबी जागता है और उसके बाद परीक्षा रद्द की जाती है। रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए, बारी बारी से साहब, ये शोर नहीं, रुक जाइए अखिलेश जी, उन बच्चों के बारे में कम से कम सोचकर रुक जाइए। शोर में उन बच्चों की आवाज मत दबाइए। बिल्कुल हम सोच रहे हैं, बिल्कुल मत दबाइए, उन बच्चों की आवाज दबा रहे हैं आप। रुक जाइए, जो सवाल मैंने किया उस पर जवाब दीजिए। जिस समय तो स्कूल खाली थे, जिस समय अखिलेश जी रुक जाइए साहब, आपकी उपलब्धियों का बखान कभी और कर लेंगे। उनके दोस्त की हुई शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक पर कुछ बोलना नहीं है आपको, पेपर लीक पर कुछ बोलना नहीं है और उपलब्धियों का बखान करना चले। पेपर लीक पर बोल रहे थे, ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्ट कर रहे हैं। सत्ता में बैठे रामानुज जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए साहब। और हरखुजा जी, नहीं ऐसे सियासी शोर होते रहेंगे और बच्चों की आवाज दबती रहेगी, बच्चों के सपनों का कत्ल होता रहेगा, कोई जवाबदेह नहीं है। नहीं जवाबदेह सरकार क्या होनी चाहिए ना। आपने ठीक क्वेश्चन उठाया है कि इसका मेन डिपार्टमेंट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसके चेयरमैन हैं आनंद किशोर, और उनके रिजीम में ये बराबर हर साल घटना घटती रहती है। और सरकार को क्या व्यवस्था है कि उनको बनाए रखना चाहती है। तो जब तक मेन इंस्टीट्यूशन वाले को पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, ये चपरासी को ये किरानी को जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। ये तो नीतीश कुमार को ना स्पष्ट करना पड़ेगा कि जब आप फुल प्रूफ, आपने सही डिबेट चलाया है कि फुल प्रूफ होने का मतलब क्या है कि जब लीकेज नहीं होना चाहिए। तो जब हर साल हर विषय में 10 विषय की परीक्षा होती है जिसमें 3-4 विषय का क्वेश्चन लीकेज हो जाता है, विद्यार्थियों का समय बर्बाद होता है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए चाहते नहीं है। भाई आपने अगला परीक्षा, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि हम अगला परीक्षा ले लेंगे विद्यार्थियों का, उसका क्या सेमेस्टर सिस्टम क्या जाएगा, वो आगे किसी बिहार से बाहर के कॉलेज में जाकर उसका किसी का एडमिशन नहीं होगा, समय बर्बाद होता है। तो ये बात तो लाजमी है कि जो आदमी इसके करता धरता है उस पर तो आज तक कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा होती नहीं है। सिर्फ सरकार लिपापोती कर देती है। हमको बुलाते हैं, हम डिबेट में भाग ले लेते हैं, 2-4 मिनट मुझे बोलना पड़ता है, मैं बोल देता हूँ, बिल्कुल यही होता है। इससे ये समस्या का समाधान नहीं है, हिम्मत है, ये समस्या का समाधान नहीं है। में अगर इतनी सी भी हिम्मत है और थोड़ी सी भी, अगर थोड़ी सी भी अगर नैतिकता है, बच्चों के लिए नैतिकता है, अगर थोड़ी सी उन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए सर। आप ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं यही बोलता हूँ, राजद वाले आप लोग हैबिचुअल लॉ ऑफ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सियासत से ऊपर उठकर उन बच्चों के बारे में सोचिए जरूर, उन बच्चों की मनस्थिति पर क्या असर पड़ता है जब वो सुनते हैं कि भाई मैंने जो पेपर के लिए मेहनत की और परीक्षा दी वो लीक हो गया। जरूरी है कि उन छात्रों के बारे में सोचना, गंभीरता से सोचना और सिस्टम को लीक प्रूफ बनाना, ताकि सिस्टम में कोई फिर से लीक ना कर सके। नमस्कार।